सो गाइस, लास्ट टाइम जब हमने रेविट एमएपी के ऊपर वीडियो बनाई थी तो काफ़ी सारे लोगों का एक क्वेश्चन आया था या सजेशन आया था कि सर रेविट एमएपी का फ्यूचर स्कोप क्या है, ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों हम इसकी इतनी चर्चा करते रहते हैं इस चैनल पे स्पेशली। तो इस वीडियो के अंदर हम ये पूरा का पूरा टॉपिक डिस्कस करेंगे। हाँ, इससे भी पहले भी हमने रेविट एमएपी के ऊपर वीडियोस बनाई हैं, इंपॉर्टेंस को लेकर बनाई है, ट्यूटोरियल वीडियोस बनाई हैं। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर हम कोई चीज़ सीख रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा, तो उस रीज़न को भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कंप्लीटली। मैं बता दूं कि ये कोई ओवरव्यू टाइप वीडियो नहीं होने वाला। लास्ट टाइम हम लोगों ने व्हाट इज रेविट एमएपी के ऊपर वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को जाकर देखो, फिर इस वीडियो को देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम यहाँ पे सिर्फ ओवरव्यू का हल्का सा पार्ट डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा सारा का सारा फोकस फ्यूचर के ऊपर होने वाला है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द पीटीएस कैड एक्सपर्ट। मैं हूं आपका दोस्त रजत फासल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द फ्यूचर स्कोप ऑफ रेविट एमएपी एंड इट्स इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग, कि क्यों ज़रूरी है और क्या इसके फ्यूचर एस्पेक्ट्स हैं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले फ्यूचर वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाए। साथ ही साथ हम लोगों ने कोर्सेज भी डाले हुए हैं हमारे पीटीएस कैड एक्सपर्ट ऐप पर। कुछ लाइव क्लासेस भी चालू हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे रिकॉर्डेड सेशंस भी देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि पहले तो हम थोड़ा सा ओवरव्यू डिस्कस करेंगे हल्का सा। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, रेविट एमएपी इज़ अ बीआईएम सॉफ्टवेयर, यानी कि एक बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर हम एचवीसी सिस्टम्स यानी कि मैकेनिकल सिस्टम्स को डिज़ाइन करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं, प्लम्बिंग सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं, फायर फाइटिंग का काम करते हैं। इसके अंदर हम एनालिसिस, डिज़ाइनिंग वगैरह ये चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर 2D और 3D एक साथ बनता है और इसके काफ़ी अलग अलग फ़ायदे हैं, काफ़ी अलग अलग फीचर्स हैं। अगर आपको जानना है तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है पिछली वीडियो में। अब चलिए, ये तो हमारा एक छोटा सा हमने ओवरव्यू रखा। तो अब बात आती है कि इसकी फ्यूचर स्कोप के बारे में, कि यहाँ पे इसका फ्यूचर एक्चुअली में आखिर है क्या चीज़, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पे रेविट एमएपी के बारे में एक चीज़ समझ लें कि रेविट एमएपी इज़ अ वेरी डाइवर्स काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी कि जो रेविट एमएपी है वो पूरी तरह से एक डाइवर्स सॉफ्टवेयर है। अब डाइवर्स सॉफ्टवेयर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं कि तीनों ही फील्ड्स एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट है। मैकेनिकल अलग है, इलेक्ट्रिकल अलग है और प्लम्बिंग अलग है। अगर आप इन तीनों को ही देखें तो बिल्डिंग के अंदर ये तीनों ही चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब माना कि स्ट्रक्चर भी ज़रूरी है वहाँ पर इंटीरियर भी ज़रूरी है, काफ़ी चीज़ें मायने रखती हैं वहाँ पर, बट ये भी एक बहुत ही बड़ा इंटीग्रल पार्ट है। अब ज़रा आप इसको थोड़ा सा बाहर आकर देखें सॉफ्टवेयर से, तो आज के समय में हमें यहाँ पर जो टेम्परेचर्स हैं वो जैसे जैसे चेंजेस होते जा रहे हैं, एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है, तो हमें वहाँ पे एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत है जो एनवायरनमेंट को थोड़ा टेम्परेचर कंट्रोल में रखे। हमें एक ऐसे सिस्टम की भी ज़रूरत है जो रेगुलरली इलेक्ट्रिसिटी को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करे। हमारे पास ऐसे एक सिस्टम होना चाहिए। साथ ही साथ में हमारे पास एक पंपिंग सिस्टम होना चाहिए, या फिर एक वाटर सप्लाई सिस्टम होना चाहिए, या फिर एक वेस्ट वाटर मैनेजमेंट होना चाहिए हमारे हाउस में। अब ये सारी चीज़ें हम किस में कर सकते हैं? ऑब्वियसली बात है, ये सारी चीज़ें हम रेविट एमएपी पे कर सकते हैं विद प्रॉपर एनालिसिस एंड प्रॉपर डिटेलिंग। अगर आप यही चीज़ ऑटोकैड में करके देखें तो ऑटोकैड में सिर्फ आपको वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिर्फ लेआउट मिलेगा, उससे ज़्यादा आपको उसकी जानकारी नहीं मिलेगी। आपको ये नहीं पता लगेगा कि वाटर का वहाँ पे फ्लो कितना रहेगा, वाटर प्रेशर कितना रहेगा। अगर मैकेनिकल की बात करें तो वहाँ पे हमें एचवीएसी के सिस्टम्स के बारे में पूरी डिटेलिंग नॉलेज नहीं होगी। तो यही एक सबसे बड़ा रीज़न है कि हम जाएंगे किसके लिए? रेविट एमएपी सॉफ्टवेयर के लिए। अब हम सभी जानते हैं कि रेविट एमएपी इज़ अ बीआईएम सॉफ्टवेयर। तो आप सभी जानते हैं कि रेविट एमएपी इज़ अ बीआईएम सॉफ्टवेयर, और आप सभी जानते हैं कि बीआईएम आने वाले फ्यूचर में कितना बड़ा सिस्टम होने वाला है, या फिर एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होने वाला है। और आज के समय में अगर हम देखें तो जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे इसमें नए नए इनोवेशंस आ रहे हैं, तो हमें एक ऐसी भी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है जो इन सभी को एक डिजिटल रिप्रेजेंटेशन दे सके। हम वहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके का एनालिसिस हो रहा है ऑन द साइट। अब जब हम जाएँ तो वहाँ पे हम बीआईएम की हेल्प से किस तरह से बिल्डिंग को डिज़ाइन कर रहे हैं, वो चीज़ भी हम देख सकते हैं। तो ये एक पार्ट आ जाता है कि फ्यूचर किस तरीके का होने वाला है। अब आप सभी जानते हैं कि आज के समय में ले लीजिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, साथ ही साथ में हमें कूलिंग सिस्टम्स की भी ज़रूरत पड़ती है, हमें यहाँ पे प्लम्बिंग सिस्टम की भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे हमने बात भी की। तो ये सारी चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए इस
पार्ट को सीख सकते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल बहुत बड़ा आता है, बहुत बार हमसे पूछा जाता है कि सर अगर मैं सिविल इंजीनियर हूँ या फिर एक आर्किटेक्ट हूँ, क्या ये मुझे सीखना चाहिए या नहीं। देखिए, अगर आप ऐसा नॉलेज पर्पज सीखने के लिए चाह रहे हैं तो आप सीख सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। अब आपको ये लगेगा कि सर हम मैकेनिकल से तो है नहीं, तो हम HVAC सिस्टम कैसे सीख सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिकल सिस्टम कैसे सीख सकते हैं, या प्लम्बिंग सिस्टम कैसे सीख सकते हैं। तो देखिए, पहली बात तो जो रेविट MEP सॉफ्टवेयर है, अगर हम उसको सॉफ्टवेयर के नज़रिए से देखें तो वहीं से ही हमें चीज़ें पता लगना शुरू हो जाती हैं कि जब हम HVAC को शुरू करते हैं तो वहाँ पे आपको शुरुआत से स्टैंडर्डाइज तरीके से चीज़ें बताई जाती हैं कि HVAC में कौन से स्टैंडर्ड फॉलो होते हैं, एशियाई स्टैंडर्ड क्या होता है, ईशरी स्टैंडर्ड क्या होता है, AHU क्या होता है, VAV क्या होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि आपको डायरेक्ट ही कोई सजेस्ट कर देगा कि चलिए रेविट MEP पे काम करना शुरू कर दीजिए, ऐसा तो कभी नहीं होता। अगर आप मैकेनिकल से भी हैं तो मैं बता दूं कि मैकेनिकल के बहुत से स्टूडेंट को तो ये भी नहीं पता कि HVAC सिस्टम क्या होता है। जैसे हमने काफ़ी स्टूडेंट से पूछा भी था बीच में, तो काफ़ी लोगों को पता भी नहीं है कि HVAC सिस्टम होता क्या है। ये मैं मैकेनिकल स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल की, तो इलेक्ट्रिकल में भी बहुत से कम लोगों को पता है कि रेविट MEP सॉफ्टवेयर भी एग्जिस्ट करता है। या फिर प्लम्बिंग इंजीनियर है जो, या फिर सिविल इंजीनियर है, उनको भी इतना आइडिया नहीं है। तो ये चीज़ एक सबसे बड़ी है कि अगर आप यहाँ पे फ्यूचर स्कोप को लेकर चलें, अगर आपको इनके बारे में पता है कि प्लम्बिंग सिस्टम कैसे काम करते हैं, या फिर अगर आप बात करें आपको इलेक्ट्रिकल के बारे में पता है, तो कोई गलत चीज़ तो है नहीं। इसके साथ साथ आपको ये भी पता लगेगा कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम कैसे काम करते हैं, आपकी नॉलेज ही इंक्रीज होगी। साथ ही साथ अगर आपको ये चीज़ें भी पता है तो आपके पास एक एडिशनल स्किल आ जाती है, आपको एक अच्छी जॉब वैल्यू मिलती है। यहाँ पे समझ लीजिए, अगर आपके पास रेविट आर्किटेक्चर भी आपने किया हुआ है, रेविट स्ट्रक्चर भी किया हुआ है, रेविट MEP भी किया हुआ है, तो आप रेविट में ही प्रोफेशनल बन गए। आप हर तरीके की चीज़ों पे काम कर रहे हैं। आप देखिए, आप यहाँ पर आर्किटेक्चर को लेकर काम कर रहे हैं, यहाँ पे आप स्ट्रक्चर वर्क कर रहे हैं, यहाँ पे आप MEP के अंदर HVAC सिस्टम पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे आप इलेक्ट्रिकल पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे आप प्लम्बिंग पे काम कर रहे हैं। तो ये आपके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ से आपको ज़्यादा बेटर सैलरी मिलेगी एज कम्पेयर टू सिर्फ जिन्होंने रेविट आर्किटेक्चर ही किया हुआ है। तो आप एक तरीके से प्रोफेशनल बन जाते हैं इस चीज़ को लेकर। तो ये एक सबसे बड़ी बात है कि आप कितना ज़्यादा लर्न करना चाह रहे हैं। अब देखिए, अगर मैं सजेशन की बात करूँ तो अगर आप मैकेनिकल से हैं तो आप HVAC डेफिनेटली सीख सकते हैं। ये हमने पहले भी बात की थी, ये मैं अभी भी कहूँगा। हम सिर्फ यहाँ पे फ्यूचर की अगर हम बात करें तो फ्यूचर स्कोप इसका बहुत बड़ा होने वाला है। अगर हम देखें तो फ्यूचर में आने वाले समय में जैसे टेम्परेचर्स चेंज हो रहे हैं, अगर मैं HVAC की बात करूँ तो HVAC की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। स्पेशली BIM इंजीनियर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे। तो आप समझ सकते हैं इसी बात से कि कितना ज़्यादा अब रिक्वायरमेंट आने लगी है। तो आप समझ सकते हैं इसी चीज़ से कि कितना बड़ा क्रेज़ है इस चीज़ का, कि लोग रेविट MEP को एक्चुअली में सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। जिनको नहीं भी पता वो भी आके सीख रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिकल की, तो इलेक्ट्रिकल तो डे बाय डे में यूज़ होता है। अगर हम देखें तो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी तो हम कुछ भी चीज़ इमेजिन भी नहीं कर सकते। चलिए, अगर हम यहाँ पे HVAC पार्ट को भी छोड़ देते हैं, अगर आप ऐसा इलेक्ट्रीशियन हैं या फिर अगर आप एज अ सिविल इंजीनियर हैं, तो सिविल के साथ साथ आपको इलेक्ट्रिकल सिस्टम का भी पता चलेगा कि इलेक्ट्रिकल में कैसे काम होता है। यहाँ पे इफेक्टिव लाइटिंग डिज़ाइनिंग कैसे होती है। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल के स्टैंडर्ड्स के बारे में पता चलेगा, जैसे कि NFPA होता है, IEEE स्टैंडर्ड होता है, अलग अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं, उन पे कैसे काम होता है वो भी आपको यहाँ पे पता चलेगा। तो धीरे धीरे करके आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ पे समझ में आती जाएंगी। ये देखिए, यहाँ पे नॉलेज के पर्पस से अगर आप सीख रहे हो या फिर आप जॉब के पर्पस से सीख रहे हो तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ये तो चलिए हमने इलेक्ट्रिकल की बात की। अब आते हैं प्लम्बिंग के ऊपर। प्लम्बिंग का एक्सपर्ट तो बहुत ही बड़ा है। अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो तब तो ये डेफिनेटली आपको सीखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको वाटर सप्लाई और वेस्ट वाटर के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी मिलेगी। अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं तो आपने पढ़ा होगा एक सब्जेक्ट वेस्ट वाटर या फिर वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग के ऊपर, जहाँ पे आप उनके मैनेजमेंट से लेके उनके वर्किंग तक को समझते हैं। तो ये चीज़ आप यहाँ पे भी सीख सकते हैं कि कैसे एक घर के अंदर वाटर सप्लाई सिस्टम को डिज़ाइन किया जाता है, कैसे वहाँ प्लम्बिंग सिस्टम को डिज़ाइन किया जाता है। सिंपल से सिंपल, एडवांस से एडवांस आप सीख सकते हो। इसके साथ साथ एक और पार्ट भी आता है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द सेफ्टी, दैट इज़ फायर फाइटिंग। इसके बारे में लोग ज़्यादा चर्चा तो नहीं करते, लेकिन मैं बता दूं कि फायर फाइटिंग इज़ द अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रेविट MEP सॉफ्टवेयर। क्योंकि आपको पता है, देखिए अब
खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, घर में आग लग गई, कोई भी सेफ्टी, देखिए सेफ्टी के कंसर्न तो हर जगह रहते हैं, मतलब कहीं पर भी अनहोनी हो सकती है, कभी भी दुर्घटना घट सकती है, बिल्डिंग है उसमें कभी भी आग लगने के चांसेस हो सकते हैं। तो अगर आपके पास आपने एक सेफ्टी सिस्टम अलग से डिज़ाइन किया हुआ है तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि कैसे हम उसको डिज़ाइन करते हैं। अब बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि जो वाटर सप्लाई का सिस्टम होता है और जो फायर फाइटिंग का जो वाटर सप्लाई सिस्टम होता है वो दोनों ही अलग होते हैं। उनके अलग अलग से पंप रूम होता है, उनके अलग से टैंक्स होते हैं, ताकि जब कोई भी मिस हैपनिंग हो जाए तो वहाँ पे अलग से वाटर सप्लाई रहे, और काफ़ी प्रेशर में रखा जाता है, उनका अलग से प्रेशर होता है वाटर सप्लाई का, कैसे वो रखा जाता है। तो वो सारी चीज़ें आप फायर फाइटिंग में समझेंगे। तो यहाँ से आपको एक धीरे धीरे करके नॉलेज मिलने लगती है और आप इसी फील्ड में काफ़ी ज़्यादा आगे जाके ग्रो भी कर सकते हैं, आपको एक अच्छी जॉब भी मिल सकती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंस भी आपको यहाँ पे मिली और आपको यहाँ पे फ्यूचर एक्सपेक्ट भी समझ में आ गया। अब आगे देखिए, जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं तो वैसे हमें उसी तरीके के इंटेलिजेंट इंजीनियर्स, नॉलेजेबल पर्सन्स की सख्त ज़रूरत है, हमें यहाँ पे स्किल्ड लोगों की बहुत ज़रूरत है। तो इसी पर्पज़ का यहाँ पे अगर हम फ्यूचर स्कोप की बात करें तो हमने जैसे बताया इट इज़ अ वेरी ह्यूज स्कोप, समझ गए। तो अब आ जाते हैं यहाँ पे हम इसकी इम्पोर्टेंस के ऊपर कि यहाँ पे इम्पोर्टेंस क्या है। जैसे हमने अभी बात ही की इम्पोर्टेंस की, तो देखिए मैं क्या ही बताऊँ कि इम्पोर्टेंस जो है यहाँ पे रेविट एमईपी सॉफ्टवेयर की वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि एचवीसी सिस्टम्स, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स और प्लम्बिंग सिस्टम्स आर द 3 मेन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग स्ट्रक्चर। अगर हम कोई बिल्डिंग बना रहे हैं तो इन तीनों चीज़ों का होना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए अगर हम रेजिडेंशियल प्लान में भी आए तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम और प्लम्बिंग सिस्टम तो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, वहाँ पे हमें पैनल देना पड़ता है, वायरिंग देनी पड़ती है, सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि घर के, मान लीजिए अगर हम किसी रेजिडेंशियल प्लान बनवा रहे हैं, उसी में इलेक्ट्रिकल की वायरिंग ठीक से नहीं हुई, तो ये सारी चीज़ें भी हम उसमें कर सकते हैं। हाँ, ये बात तो है कि हम इसको ऑटोकैड में डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन एनालिसिस कैसे होता है, वोल्टेज रेटिंग कैसे कंट्रोल होती है, उसके बारे में आपको यहाँ पे रेविट एमईपी में आके पता चलता है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। इसके बाद यहाँ पे अगर हम प्लम्बिंग की बात करें तो प्लम्बिंग के बगैर काम हो ही नहीं सकता। वाटर सप्लाई सिस्टम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। डे टू डे लाइफ में हम यहाँ पे पानी का काफ़ी ज़्यादा कंजम्पशन करते हैं, वेस्ट वाटर का मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है कि वेस्ट वाटर कहाँ से जाएगा, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे समझते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंस भी है और यहाँ पे हमें पर्पस भी समझ में आ जाता है। तो आप इस वीडियो से एक चीज़ सीख सकते हैं कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न दिस सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो यही था आज का हमारा पूरा वीडियो। हाँ, भी इसके ऊपर और भी ज़्यादा हम चाहे कितना भी डिटेल में बात करें उतना कम है। हम चाहे पूरा 1 घंटे बात कर सकते हैं इसके ऊपर, हम पूरा एक डिस्कशन कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए इट हैज़ एन ह्यूज स्कोप, मतलब इतना बड़ा स्कोप है इस चीज़ का। हम चाहे कितनी भी बातें कर लें, ये बातें कभी ख़त्म नहीं होंगी। तो इसी वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे वीडियोस देखने के लिए हम ऐसे यूनिक कंटेंट के ऊपर वीडियोस लाते रहते हैं, बनाते रहते हैं। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको फ्यूचर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और साथ ही साथ में मैं आपको बता दूँ कि हमने ऑलरेडी रेविट एमईपी के ऊपर कोर्स डाला हुआ है। ठीक है, वहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ऑन द PTS CAD एक्सपर्ट ऐप, आप जाके ज़रूर चेकआउट करें। इसके साथ साथ हमने और भी कोर्सेज डाले हुए हैं, जैसे रेविट आर्किटेक्चर के ऊपर है, रेविट स्ट्रक्चर के ऊपर जल्द ही आने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे ऑटोकैड के ऊपर डाला हुआ है, ऑटोकैड के ऊपर बिगिनर सीरीज़ के ऊपर अवेलेबल है। और काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर पे है, 3ds Max है, स्टैट प्रो है, अलग अलग सॉफ्टवेयर है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं उनको तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। और हाँ, साथ ही साथ में लाइव बैचेस भी चल रहे हैं, तो आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो बस आज के लिए इतना ही। टिल देन दिस इज फासिल हियर saying goodbye and take care from PTS CAD expert. Bye bye guys, see you in the next one.